राधे राधे आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे परीक्षा में पूछे गए अलंकारों की परिभाषा। ठीक, हम परिभाषा को देखेंगे। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें सभी को, तो इसे एक जगह हम इकट्ठा करके और देखेंगे तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा और अच्छे से हमारा तैयार होगा। और अलंकारों की परिभाषा ज़रूर पूछी जाती है, पक्का यहाँ से टीजीटी में या पीजीटी में 1-2 प्रश्न आना अनिवार्य है। ठीक, एक परिभाषा से आएगा तो हम 20-30 परिभाषाएं देख लेते हैं। अगर इनमें से एक प्रश्न आ जाए तो फिर क्या दिक्कत है। तो हमें इनको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और ये सारे जो परिभाषाएं हैं ये पेपर में पूछी गई हैं, कुछ भी नया नहीं है। लास्ट में मैंने 3-4 नया भी ऐड किया है, 3-4 केवल नया है, क्योंकि अगर हो सकता है कुछ नया भी पूछ ले तो हमें वो भी परिभाषा मिल जाए। लेकिन ये केवल आप लोगों के पेपर के दृष्टि से है। ठीक, मैं डीपली बिल्कुल अलंकार नहीं पढ़ा रही हूँ और ना मुझे अभी पढ़ाना है। मैं केवल आप लोगों के पेपर को टारगेट करके और उसके हिसाब से वीडियो बनाती रहूँगी धीरे धीरे। छंद पे भी ऐसे ही बनाऊँगी, क्योंकि हमें हर टॉपिक पे ध्यान देना है। ये नहीं कि पेपर देने के आने के बाद फिर हमें पछताना पड़े कि हमने ये ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो अब डीपली जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब हमें परिभाषा याद करनी है तो हम ऐसे याद करेंगे, नोट करके इसे। तो सभी अलंकारों की परिभाषा को आप पहले नोट करिएगा, ठीक, और वीडियो को स्पीड में मत सुनिएगा, आराम आराम से सुनिएगा। और एक बार में ना याद हो तो 2 बार में, दोबारा सुनिएगा तो स्पीड कर लीजिएगा, पर सारा अच्छे से लिखिएगा और याद करिएगा। ठीक, क्योंकि फिर हम पूछेंगे भी आप लोगों से, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला हमारा है कि जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्या दिया है? दिया है कि जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अनन्वय अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? तो अनन्वय अलंकार होगा, ये ध्यान देना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार की पहचान है। और जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अनन्वय बताएंगे। ठीक, क्या बताएंगे? जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अनन्वय अलंकार होगा। चलिए आगे आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर में दिया है कि जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। तो बिंब प्रतिबिंब को ध्यान देना है, ठीक, कि जब बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो दृष्टांत अलंकार होगा। आगे आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर का मोस्ट है, दिया है यहाँ पे कि जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो वहाँ संदेह अलंकार होगा। जहाँ पे संभावना आ जाए, संशय शब्द आ जाए, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? संदेह अलंकार लगाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जिस भी परिभाषा में संभावना या संशय आ जाए वहाँ संदेह अलंकार होगा। और परिभाषा को तो अच्छे से बिल्कुल पढ़ना ही है कि जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक, यहाँ संशय बना रहता है कि ये रस्सी है कि सांप है। ठीक, क्लियर नहीं होता है। आज जब हम रस्सी को सांप समझ के एक्टिविटी कर देते हैं कि नहीं यही सांप है, हम डर जाते हैं, वहाँ भ्रांतिमान हो जाता है। और फिर हम बैठ के सोचते रहते हैं कि ये रस्सी है कि सांप है, तो अभी संशय हमारे मन में है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। चलिए 5 नंबर की परिभाषा देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो वहाँ यमक अलंकार होगा। एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तो वहाँ यमक अलंकार होगा, ये ध्यान देना है। आगे आते हैं हम 6 नंबर पे।
6 नंबर पे है हमारा, उपमा के अंगों को उलटफेर कहने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक, जब हम उपमा के अंगों को ही उलट देते हैं तो वहाँ प्रतीप अलंकार हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि उपमा का विपरीत प्रतीप होता है। तो उपमा के अंगों को उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। आगे आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे हमारी परिभाषा है कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है। ठीक, संभावना पे आपको ध्यान देना है कि जब संभावना कहाँ होगी, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होगी या उपमेय में उपमान की संभावना होगी, तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक, एक अलंकार की हम देख रहे हैं 2-2, 3-3 तरीके से परिभाषाएं होती हैं, हालांकि अर्थ वही होता है, बस उसके शब्दों में अंतर होता है और वही हम क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। लेकिन आज के बाद आप लोगों को अलंकार की परिभाषा में दिक्कत नहीं होगा। अगर आज आप लोग इसे लिख के याद कर लेते हैं, फिर कभी गलती नहीं होगा। अच्छे से वीडियो को सुनेंगे तो बिल्कुल आपको याद होगा। चलिए, तो जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे आते हैं, अगला है हमारा 8 नंबर का कि उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन है? किसका? उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार तो अपहुंती अलंकार है। ठीक, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार अपहुंती अलंकार है। ये ध्यान देना है कि उपमेय की निषेध कर उपमान की स्थापना किया जाएगा तो वहाँ अपहुंती अलंकार होगा। अगला है हमारा 9 नंबर का। 9 नंबर में दिया है कि उपमेय में उपमान की संभावना, अभी मैंने बताया था कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो या उपमेय में उपमान की संभावना हो, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमेय में उपमान की संभावना होने पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर का हमारा है, ये परिभाषा है व्यतिरेक अलंकार की, तो ये मोस्ट है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए। जब प्रश्न बनेगा आपसे कि कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो हम बताएंगे कि वहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। ये ध्यान देना है आपको कि कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा। अगला है 11 नंबर का हमारा। 11 नंबर का है कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? जब आपसे प्रश्न बनेगा कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होगा, तो हम बताएंगे कि मालोपमा होगा। ठीक, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर मालोपमा अलंकार होता है। उपमा का भेद है मालोपमा, तो इसकी भी परिभाषा पूछ लिया है पेपर में। चलिए, अब आता है 12 नंबर। 12 नंबर में दिया है कि सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यदि सत्य कथन के स्थान पे असत्य कथन हो तो वहाँ अपहुंती अलंकार होगा। ये ध्यान देना है। सच्चा को झूठा और झूठा को सच्चा ठहराया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अपहुंती अलंकार। तो ये भी आपको दिमाग में एकदम रखना है कि सत्य कथन के स्थान पे असत्य कथन हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ अपहुंती अलंकार होगा। ठीक, चलिए आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर का है कि एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? ये भी परिभाषा पूछी जा चुकी है कि एक ही शब्द के
दो या दो से अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? जब एक ही शब्द के या तो दो अर्थ निकले या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। शब्द एक ही रहेगा पर उसका अर्थ दो ठो निकलेगा वहीं से, या दो से अधिक भी निकल सकता है, तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर में आपको बताना है कि जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। अभी मैंने बताया कि जब बिंब प्रतिबिंब का भाव आएगा तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक, चलिए 15 नंबर का देखते हैं परिभाषा। 15 नंबर में क्या है? तो 15 नंबर में दिया है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि किस अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? तो क्या बताएंगे? किस अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? तो हम बताएंगे अन्योक्ति में। ठीक, किस अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? तो अन्योक्ति में वाच्यार्थ गौड़ होता है और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर में क्या है? 16 नंबर में है कि जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अपहुंती अलंकार होगा। ठीक, अभी मैंने एक और परिभाषा अपहुंती का हम लोगों ने देखा। यहाँ पे क्या था कि सत्य कथन के स्थान पे असत्य कथन हो वहाँ भी अपहुंती होगा, और जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा हो या निंदा के बहाने प्रशंसा हो। तो आप लोग अपहुंती को समझ गए होंगे। इसमें उल्टा होता है, जहाँ तारीफ़ करनी है वहाँ शिकायत होगी, जहाँ शिकायत करनी है वहाँ तारीफ़ होगी। मतलब सत्य के कथन के स्थान पे असत्य कथन। तो देख लीजिए कितने तरीके से, दो तरीके से प्रश्न बना दिया अपहुंती अलंकार से। ठीक, तो कुछ लोग हैं जो एक ही परिभाषा रटे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब दूसरा आ जाएगा तो वहाँ गलत कर देते हैं कन्फ्यूज होके। कन्फ्यूज नहीं होना, एक अलंकार का दो तीन तरीके से पूछेगा, लेकिन अगर आप उस अलंकार को समझ गए हैं, यदि एक ही परिभाषा को आपने अच्छे से समझा है तो दूसरा वाला भी आप सही कर लेंगे। ठीक, और हमें पढ़ लेना है पहले तो, जितना भी पूछा गया है दो तीन अलंकार का जितना भी परिभाषा है सब हमें पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि कोई भी डाउट का सवाल न रहे। तो जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए और निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ अपहुंती अलंकार होता है। क्लियर है? चलिए 17 नंबर पे आते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। ये तो सभी को पता है कि बिना कारण के कार्य होगा तो वहाँ विभावना हो जाएगा। अगला है हमारा 18 नंबर का। 18 नंबर में दिया है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बिल्कुल सबसे आसान है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अच्छा 19 नंबर का प्रश्न है आपसे कि उपमेय को जिसके समान बतलाया जाए उसे क्या कहते हैं? अगर उपमेय को जिसके समान बतलाया जाए, जिससे उसकी तुलना की जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपमान कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? तो उपमान कहते हैं। चलिए आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर की हमारी परिभाषा है प्रतीप अलंकार की। प्रतीप अलंकार में दिया है कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। देख लीजिए यहाँ दूसरे तरीके से पूछ लिया। अभी पीछे क्या दिया था कि उपमा के अंगों में उलटफेर करने से कौन सा अलंकार होता है, तो हमने बता दिया प्रतीप। अब ऐसे पूछ लेगा तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ प्रतीप अलंकार होगा। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, ये ध्यान देना है आप लोगों को कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाएगा तो उल्टा हो ही जाएगा उपमा का। ठीक, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा, क्योंकि प्रतीप अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ नहीं बताया जाता और यहाँ उपमान को श्रेष्ठ बताया जा रहा है।
अगला है हमारा 21 नंबर का। 21 नंबर में है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसमें अलंकार होता है। मतलब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ये ध्यान देना है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर में आपको बताना है किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में, तो किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? काव्यलिंग अलंकार। चलिए 23 नंबर में आते हैं। 23 नंबर का क्या है? 23 नंबर में है कि जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होगा। ये ध्यान देना है, ये मोस्ट है कि जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो समासोक्ति अलंकार होगा। ये मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर में है कि जहाँ रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो अभी मैंने बताया कि जहाँ संशय होगा, संदेह होगा, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक, तो जहाँ उपमेय उपमान में संशय हो जाए वहाँ हमारा संदेह अलंकार होता है। देखिए अब इसका आ गया साथ ही भ्रांतिमान अलंकार भी। इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह और भ्रांतिमान में ही, जबकि बहुत आसान है ये। तो भ्रांतिमान की भी परिभाषा देख लीजिए। इसकी परिभाषा है कि जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक, जहाँ सादृश्य के आधार पे किसी वस्तु को और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे समझ लिया गया, यहाँ पे संशय नहीं है, भ्रांतिमान में संशय नहीं होता है। यहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु को समझ लिया जाता है और यहाँ पे रस्सी को सीधे साफ समझ लिया जाता है और डर जाते हैं लोग, तो वहाँ कहते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा को ध्यान देंगे आप लोग। ये सब बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर पेपर में यही गलती होती हैं और इसी से लोग बाहर होते हैं सिलेक्शन से। इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग सब चीज़ें पढ़ी हैं आप लोगों ने, पर आप लोगों ने अलंकार छंद पे उतना फोकस नहीं किया है। व्याकरण के हर छोटे छोटे टॉपिक पे हमें हर चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन 125 आएगा और हमें 125 में 125 करना है, तो छोटी से छोटी और बड़े से बड़ा हर टॉपिक को हमें टच करना है। ठीक, कोई अछूता ना रहे हमसे। तो 27 नंबर का क्या है? 27 नंबर का है कि कारण होने पर कार्य की सिद्धि न हो। ठीक, कारण होने पर और कार्य की सिद्धि ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो विशेषोक्ति अलंकार होगा। जैसे होता है ना, पंक्ति नीर भरे नित्य प्रीत रहे तौ न प्यास बुझाई। ठीक, तो वैसे ही कारण रहे होने पर भी कार्य ना हो। ठीक, हमारे पास पेन है फिर भी हम करें, हम लिख नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पेन होते हुए भी हम लिख नहीं पा रहे हैं, मतलब हमारे पास लिखने का कारण है, सामग्री है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? लिख नहीं पा रहे हैं। तो जहाँ पे कारण होने पर कार्य की सिद्धि न हो वहाँ विशेषोक्ति होता है। ये विभावना के उल्टा होता है। जैसे उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप होता है, वैसे ही विभावना अलंकार का उल्टा विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो जब बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो वहाँ विभावना हो जाएगा, और जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य की सिद्धि न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर का परिभाषा है कि कारण का होना कहीं और कार्य का होना कहीं और वर्णित हो। ठीक, कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ आपका असंगति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो असंगति अलंकार। कारण का होना कहीं और
और कार्य का होना कहीं और वर्णित हो तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। चलिए आगे आते हैं। जैसे है ना, हृदय घाव मेरे पिए रघुबीरे, घाव लगा हृदय को और दर्द हमें हो रहा है, तो उसी को कहते हैं हृदय घाव मेरे और पिए रघुबीरे। मतलब कारण कहीं और कार्य कहीं और हो रहा है, तो वहाँ हमारा असंगति अलंकार हो जाएगा। आगे आते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर पे क्या दिया है कि किसी वस्तु के गुणादि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पे प्रतिस्थापन करने को कौन सा अलंकार कहा जाता है? मोस्ट है। किसी वस्तु के गुणादि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिस्थापन को कौन सा अलंकार कहा जाता है? तो वहाँ हो जाएगा आपका परिसंख्या अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर का है कि जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक, एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाएगा तो वहाँ उल्लेख अलंकार हो जाएगा। अब आते हैं 31 नंबर पे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जितना मैंने लिखा है सब इम्पॉर्टेंट है एकदम। इसको कहते हैं ना घोल के पी जाना है, वही करना है आप लोगों को। अब इसके बाद भी अगर आपसे गलती होता है तो उसमें सीधे आपकी गलती है। ठीक, आपको इसे बिल्कुल नोट करके याद कर जाना है। अब आपके सामने सब लिखा लिखा मिल गया एकदम एक जगह। अब उसमें क्या करना है, जैसे इतनी चीज़ें हम लोग याद करते हैं, पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ लेंगे, यहाँ से भी गलती नहीं होगा। एक बार नहीं याद होगा, 2 बार नहीं याद होगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ेंगे, रोज़ रोज़ पढ़ेंगे। 40 परिभाषाएं मैंने लिखी हैं, रोज़ रिवीजन करेंगे 40 को। एक हफ्ता रिवीजन कर लेंगे तो फिर इसमें हिम्मत है कि भूल जाएगा आपसे? कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो एक जगह मिल रहा है तो इसे नोट करके और हमें याद कर लेना है। मेरा मकसद है कि प्रश्न गलती नहीं होने देना है कहीं से भी। ठीक, तो ये देखिए, जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। क्या है कि जहाँ किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहाँ आपका अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर का है हमारा कि जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों से एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ प्रतिवस्तु उपमा होगा। जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों से एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, तो वहाँ आपका प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। ये ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर है हमारा कि जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर में है हमारा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। ठीक, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, ये ध्यान देना है आपको। भेद रहित आरोप पे वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। और जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये ध्यान देना है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होगा। आगे आते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर पे हमारा दिया है कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ कौन सा अनुप्रास होगा? हमें पता है अनुप्रास के 5 भेद होते हैं,
तो अनुप्रास का भेद पूछ रहा है कि जब एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो तो वहाँ वृत्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे सपने सुनहले में है, स की आवृत्ति हुई है, ठीक। तो एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ आपका वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसकी भी परिभाषा पूछ चुका है। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर में आपको बताना है, ये देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, कि जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ 6 का अनुप्रास हो जाएगा, ठीक। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो 6 का अनुप्रास हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ 6 का अनुप्रास हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 37 नंबर पे। इसकी भी परिभाषा ध्यान देना है, क्योंकि अनुप्रास के भेद की भी परिभाषा पूछता है। क्योंकि अनुप्रास की परिभाषा में उतना दम है नहीं, उसको सब लोग सही कर लेते हैं, तो अब सोचा कि अनुप्रास का भेद का परिभाषा पूछो। तो वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, इनकी भी परिभाषा पूछता है। बाकी श्रुत्यानुप्रास का नहीं पूछने जाएगा परिभाषा आपसे, ठीक। तो लाटानुप्रास का ध्यान देना है कि जहाँ उपमेय और उपमान को ये है लाटानुप्रास की 37 नंबर, कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, कौन सा अलंकार होगा? तो लाटा अनुप्रास हो जाएगा, ठीक। लाटा अनुप्रास, ये ध्यान देना है। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर का आपका है प्रश्न कि उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उपमेयोपमा। क्या कहते हैं? उपमेयोपमा। ये भी ध्यान देना है आपको। यही 2-3 लास्ट के मैंने थोड़ा अपनी तरफ से ऐड किया था, ठीक, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि यहाँ से भी अगर प्रश्न आए तो सही हो जाए, क्योंकि अलंकारों की परिभाषा एकदम पूरा तैयार रखना है। तो उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपमेयोपमा कहते हैं, ठीक। उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को उपमेयोपमा कहते हैं, ये ध्यान देना है। आगे आते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर का है कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होने पे कौन सा अलंकार होगा? पीछे भी हमने देखा था, उपमेय में उपमान की संभावना, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होगा, वहाँ आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर का आपका है कि कहा कुछ और जाए और समझने वाला इसका अर्थ कुछ और ग्रहण करे। मतलब कहा कुछ और जाए और समझने वाला इसका अर्थ कुछ और ग्रहण करे, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। मतलब हम किसी को समझाना कुछ और चाहते हैं और उसका अर्थ कुछ और ही निकाल लेता है वो। हम किसी को अच्छा भी कहते हैं, उसका अर्थ बुरा निकाल लेगा। किसी को बुरा कहो, वो अच्छा निकाल लेगा उसका अर्थ। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो हमने 40 अलंकारों की परिभाषा देखा। 40 अलंकार कम नहीं है, इससे बाहर नहीं पूछेगा टीजीटी में, और इससे बाहर पूछेगा तो गारंटी है कि कोई नहीं सही करेगा, ठीक। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई सही नहीं करके आएगा। तो इन 40 को बिल्कुल आप लोगों को एकदम रट जाना है। इन 40 में से गलती हुआ तो फिर आपकी खैर नहीं, इसमें से गलती कभी नहीं होने देना है, इसको रट जाना है। और इसी तरह मैं छंद पे भी बनाऊंगी, ठीक, क्योंकि छंद में भी मैंने देखा था एक परिभाषा पूछा था टीजीटी में, तो छंद की भी परिभाषा पूछता है और आप लोग ऊपर ऊपर उसकी परिभाषा को रट लेते हैं कि इसमें 13 इसमें 11 है। तो मैं उसको बिल्कुल अच्छे से छंद की परिभाषा को भी ऐसे बनाऊंगी वीडियो, ताकि गलत ना हो। क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न जब जानते हैं कि आना है, तो जो चीज़ हम जानते हैं उसे तैयार करने में क्या दिक्कत है।
तो उसे हमें तैयार कर लेना है। तो वैसे भी मैं छंद की परिभाषा खोज रही हूँ, ठीक। खोज के उसको भी मैं जब इकट्ठा कर लूँगी तो उस पर भी ऐसे ही वीडियो बनाऊँगी और आप लोग उसे लिख के बिल्कुल याद कर जाइएगा, ठीक। और कोशिश ये रहेगी कि हाँ, जितना पेपर में पूछा जा सकता है उसको हम लोग क्या करें, पूरा कवर कर लें, कोई चीज़ छूटने ना पाए। तो इसीलिए मैं छंद पे भी करूँगी, व्याकरण के भी छोटे छोटे टॉपिकों को मैं करूँगी कवर। जो भी हमारा पूरा सिलेबस है सब पे मैं ध्यान दूँगी, क्योंकि पूरा छोड़ा नहीं जा सकता है आप लोगों के भरोसे। पढ़ते तो हैं आप लोग, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें छाट के पढ़ना है, और अपने से पढ़ने पे हमें ये लगता है कि हमें तैयार है पूरा। नहीं भी तैयार होता है तो हमें लगता है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा छंद पूरा तैयार है, पर वास्तव में जब पूछेगा वहाँ से प्रश्न, थोड़ा अंदर से पूछ देगा तो गलत हो जाएगा आपका, और अभी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पेपर से पहले हमें उस पर ध्यान देना है, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। छंद पे भी हो जाएगा तो वीडियो मिलेगा आप लोगों को। ये सब वीडियो केवल आप लोगों के लिए और आप लोगों के पेपर के लिए है, ठीक। ये ना नॉलेज बढ़ाने के लिए है खूब ज़्यादा, और ना चैनल को आगे बढ़ाने के लिए है कि चलो चैनल पे वीडियो डालो, चैनल हमारा खूब आगे बढ़ेगा। कोई लक्ष्य नहीं है हमारा, और ना मुझे खुद अपना वो बनाना है, बस पेपर के लिए बनाया जा रहा है ये सब। तो पेपर के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग भी बिल्कुल मेहनत करके इसे याद कर जाइएगा, ठीक। और बाकी पेपर के बाद तो फिर होगा ही, डीपली पढ़ा जाएगा, गहन अध्ययन होगा बिल्कुल अच्छे से अलंकार पे। ऐसा नहीं है कि अलंकार पे डीपली नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को इतना ही याद करना है। तो इसको उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए एक बार मैं फटाफट रिवीजन कर देती हूँ सबको, ठीक। सभी अलंकारों की परिभाषा मैं रिवीजन कर देती हूँ, आप आराम से इसे सुनिएगा। पहला है कि जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अनन्वय अलंकार होगा। दूसरा है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना, विभावना होगा वहाँ पे। तीसरा है कि जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। चौथा है कि जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े तो वहाँ कौन अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। अगला है कि जब एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अगला है 6 नंबर का कि उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होगा। फिर है 7 नंबर का कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर 8 नंबर का है कि उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन है, अपहुंती अलंकार है, ठीक। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अपहुंती अलंकार है। 9 नंबर में है कि उपमेय में उपमान की संभावना होने पे कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 10 नंबर का है कि कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ व्यतिरेक हो जाएगा। फिर है 11 नंबर में कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पे कौन सा अलंकार होगा, तो एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पे मालोपमा होगा। फिर है 12 नंबर कि सत्य कथन के स्थान पे असत्य कथन हो तो वहाँ कौन सा होगा, तो वहाँ अपहुंती होगा। फिर है 13 नंबर, एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ वाले अलंकार का क्या नाम है, तो एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम श्लेष अलंकार है। फिर है 14 नंबर का कि जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान हो तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। फिर है 15 नंबर का कि किस अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, तो अनुक्ति अलंकार में होता है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ, एकदम घोल के पी जाना है इसे। ये मत समझिएगा कि अपने से मैं परिभाषा खोज के लाई हूँ, सब पेपर में पूछे जा चुके हैं। फिर है 16 नंबर का कि जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए, निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ भी अपहुंती होगा। जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ विभावना होगा। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास होगा। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपमान कहते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होगा, ठीक। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होगा। फिर 21 नंबर का
कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जहाँ रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय उपमान में संशय हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को और ही समझ के उसका चमत्कार पूर्व वर्णन किया जाए वहाँ भ्रांतिमान होता है। कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न हो वहाँ विशेषोक्ति होता है। कारण का होना कहीं और हो और कार्य का होना कहीं और हो वहाँ असंगति होता है। किसी वस्तु के गुणादि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिस्थापन को परिसंख्या अलंकार कहते हैं। जब एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास होता है। जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होगा। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ अनुवृत्त्यानुप्रास होगा। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास होगा। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो वहाँ लाटानुप्रास होगा। उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को उपमेय उपमा कहते हैं। फिर अगला है प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होने पे कौन सा अलंकार होता है तो उत्प्रेक्षा होता है। फिर अगला है कि कहा कुछ और जाए और समझने वाला इसका अर्थ कुछ और ग्रहण करे तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो हमने एक बार इसका फास्ट रिवीजन भी कर लिया, बहुत तेज़ी से किया पर कोई बात नहीं, फास्ट रिवीजन था, पीछे मैंने धीरे धीरे पढ़ा था, उसको आप लोग नोट करिएगा। वीडियो रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से नोट करना है, याद कर जाना है। ठीक, अगर आप लोग इसे नोट करके याद कर गए तो मैं समझूंगी कि हाँ मेरी मेहनत सार्थक है। अगर नोट करके फिर भूल गए, मैं कुछ दिन बाद फिर आपसे क्वेश्चन करूँगी, पता चलेगा गलत हो रहा है, तो फिर बेकार है ये सब चीज़ें। ठीक, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे। जितना मैं आप लोगों के लिए एक्टिव हूँ उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग रहते हैं तत्पर। ठीक, तो आप लोगों को याद कर जाना है इसे। और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना है और लाइक भी करना है। और फिर कोई आपको टॉपिक भी अगर आपके दिमाग में हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे हमें करा दीजिए, वो भी करा देंगे। बाकी मैं अपने हिसाब से तो चल ही रही हूँ, और भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, बुरा लगा हो तो वो भी बता सकते हैं। ठीक, और जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और अधिक से अधिक आप लोग इसे शेयर करेंगे। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।